हेलो। हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। फॉर्म भरने की भी सुविधा यहीं पर है। टाइपिंग की सुविधा भी आपको यहीं पर मिलती है। इसके साथ ही जो मेडिकल चेकअप है वह आपका यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी क्लासें रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप लोग देख सकते हो। जो हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी और जो हमारा चैप्टर रहेगा वह क्रम व्यवस्था यानी रैंकिंग का। तो पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पढ़ना है इसके अंदर? तो रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था। क्रम क्रम व्यवस्था, रैंकिंग। रैंकिंग तो जो क्रम व्यवस्था है, एक तो किस हिसाब से क्रम में, वो एक होता सीटिंग अरेंजमेंट। तो लगभग कुछ क्वेश्चन इसमें और कुछ उसमें ऐसे चलती चीज। तो रैंकिंग के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो दाएं बाएं, दाएं बाएं। दाएं का मतलब राइट, बाएं का मतलब लेफ्ट। ये दाया और ये बाया, ऐसे बना सकते हो। डी से क्या बन गया? ये दाया। अपनी तरफ से आप देखोगे डी बनेगा और ऐसे देखोगे ये क्या? बाया। ठीक। लेफ्ट राइट अगर आप लोग देखना चाहो, एल बन गया। एल से यानी लेफ्ट। एल ऐसे ही होता है, ठीक, उल्टा एल नहीं होता। ठीक, तो ये लेफ्ट। ठीक, दाएं बाएं, राइट और लेफ्ट। ठीक, तो डी से दाया, बी से बाएं बना सकते हो आप। तो ये चीजें जरूरी इसके अंदर। एक चीज, जहां से लिखना शुरू करते वो आपका बायां होता है। जैसे ABCD लिखना शुरू कर दिया, ABCD, तो अगर दाएं तरफ की बात आए, ये ए दाएं तरफ, ये बाएं तरफ है और ये दाएं तरफ, ये आता। तो जहां से लिखना शुरू करोगे वो बायां, और जहां पे खत्म हो गया वो दायां, चाहे कहीं पर भी। ठीक। तो रैंकिंग के लिए आपको क्या चीजें याद रखनी है? दो तीन चीजें है। कैसे पता करोगे कि कौन सी जगह क्या है? तो टोटल, टी से क्या बन गया? टोटल। कुल, टोटल का मतलब यानी कुल। आर से क्या रहेगा? राइट, यानी दाया।
एल से क्या रहेगा, लेफ्ट, बाया, ये चीजें है। टी का मतलब टोटल, टी आर एल मैं इन वर्ड का यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए टी का मतलब क्या, आर का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है। टी का मतलब टोटल यानी कुल, आर का मतलब राइट यानी दाया, एल का मतलब लेफ्ट यानी बाया। एक चीज होती है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक। तो राइट लेफ्ट का पता चल गया तो उसके अंदर ऊपर नीचे वाली सारी चीजें, चीजें क्लियर यहां तक लिख ली ये चीजें। दाएं बाएं का पता होना चाहिए, बता दिया। दाएं का मतलब राइट, बाएं का मतलब लेफ्ट, ऐसे बता दिया। डी बन गया, डी का मतलब दाया, आपकी तरफ से देखोगे दाया बन गया, और इस तरफ से देखोगे बी, ठीक। बी से क्या बन गया, बाया। ये चीजें आपको बता दी। लेफ्ट राइट याद रखो, ये एल बन गया ऐसे, एल का मतलब लेफ्ट, तो ये राइट रह गया, ठीक। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बता आपको कि जहां से लिखना शुरू करोगे वो क्या रहेगा, बाया, क्या रहेगा, बाया यानी लेफ्ट। जैसे ये कुछ भी चीज लिख दी, ए बी सी डी जेड तक, ठीक है। तो ये कह दिया कि इसके बाएं तरफ पहला अक्षर कौन है, बाएं तरफ पहला अक्षर कौन है, शाबाश, ए। बाएं तरफ से पहला अक्षर यानी पहला अल्फाबेट क्या है, ए, ठीक है। और मैंने बताया था जहां से लिखना शुरू करते हैं वो बाएं रहेगा, और जहां पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये दाया, ठीक। तो दाएं तरफ से पहला अक्षर, जेड, तो ये चीज जी है, ठीक है। बाएं तरफ से पहला अक्षर ए, दाएं तरफ से पहला अक्षर जेड रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब जो मैं बता रहा था फार्मूले, पहले लिखो टोटल का, टी का मतलब टोटल यानी कुल, इसका फार्मूला क्या था, राइट प्लस लेफ्ट माइनस एक। राइट और लेफ्ट को जोड़ दो यानी दाएं से कितना और बाएं से कितना है, उसमें से एक घटा दो, क्या बच गया, कुल आ जाएगा। तो राइट में लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी कुल, कुल का क्या फार्मूला, दाएं से प्लस बाएं से माइनस एक, यानी दाएं से इतना स्थान है और बाएं से इतना स्थान है, उसमें से एक घटा दो, कुल आ जाएगा आपके पास। कुल क्यों आ जाए सर, ये एक ही क्यों घटाना, दो क्यों नहीं घटा रहे, क्योंकि भाई जो एक होता ना वो रिपीट होता। जैसे मैंने कह दिया कोई व्यक्ति पी है और उसका बाएं तरफ से स्थान पांचवा, एक दो तीन चार पांच, ये लिख दिया पांचवा स्थान, एक दो तीन चार पांच बाएं तरफ से। और ये कह दिया उसका दाएं तरफ से जो स्थान है वो उसका छठा है, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, छठा हो गया। ये ध्यान से देखो, ये जो पी है क्या कह दिया, बाएं तरफ से ये बाया, ये दाया, क्या कह दिया, बाएं तरफ से पांचवा, एक दो तीन चार पांचवा हो गया, और दाएं तरफ से छठा कह दिया, एक दो तीन चार पांच छ। अब पांच और छह तो कितने होने चाहिए, यहां से पांचवा है, यहां से छठा, कितने होने चाहिए, 11। लेकिन अब गिनो इनको कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, 10 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये दो बार आ गया, इस तरफ से गिना तब भी और इस तरफ से गिन लिया तब भी आ गया। कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। बात आई समझ में, नहीं आई,
तो उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं हम, इसलिए इनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बोले 5 खाट है और 6 आदमी कैसे बैठेंगे, सुन रखा है। 5 खाट है और 6 आदमी, एक के कैसे सोएगा, पता है? एक एक आदमी कैसे सोता है, कैसे सोगा? हर एक खाट पे एक आदमी, 5 खाट 6 आदमी सो सकते हैं? नहीं सोएंगे, लेकिन वो सुवा देता है। कैसे? ले 5 खाट है, बोले हाँ जी 5 खाट है। बोला 2 आदमी बैठ के इसके ऊपर हुक्का पी हुए थे। कितने आदमी? 2 आदमी इसके ऊपर बैठ के इस खाट पे हुक्का पी हुए थे। तीसरा उरस हो गया, चौथा उरस हो गया, 5वां उरस हो गया। बोला जो उरस हुक्का पी हुए थे नहीं 2, बोला इसमें तो उठ के एक उरा बैठ गया, इस पर सो गया, सो गई। नहीं आई बात समझ में? 2 आदमी बैठ के उरा हुक्का पीने लग रहे थे, 2 इस पे है, तीसरा उरस हो गया, चौथा उरा है, 5वां उरा है। जो 2 हुक्का पी हुए थे नहीं, उड़ता उठ के एक इस पर सो गया, छठा सो गया है कि सो गया रहा। तीसरा उरा, चौथा उरा, 5वां उरा है, एक आदमी उठ के छठा उरा सो गया। बात कौन है? दूसरे में कैसे? आप लोग हाथ 2 बैठे उरा है, ओका पेड़ लाग रहे थे, तीसरा उरा सो गया, 2 उरा सो है, 2 उरा बैठे है, तीसरा उरा बैठ सो गया, चौथा उरा है, 5वां उरा है। और जो उरा बैठे है एक आदमी, इन मत एक उठ के उरा सो गया, सो गए, बच रही रहे। तो इसलिए देख ली ओका पेड़ लग रहा था। हाँ हाँ, एक उठ के इस पर सो गया। हाँ, फिर इस पर एक के रह गया। अरे उस पर तो एक के रह गया, 2 इस पर बैठे थे, ओका पी हुआ है, तीसरा उरा है, चौथा उरा है, 5वां उरा है, और जो उरा 2 थे नहीं, एक उठ के उस इस पर सो गया। तो इसलिए देख लियो, तो ये रैंकिंग की बात है। ठीक है, किसकी बात है? रैंकिंग की। तो ये वैसे ही था मजाक टाइप में। तो रैंकिंग का मतलब क्या है कि भाई लाइन वाइज लगाना बैठ की। ठीक है, तो 2 बार काउंट हो जाए, उसमें भी ऐसा ही काम हुआ है कि हो जाए 2 बार काउंट होने लग रहा उसमें भी। ठीक है, एक बार तो 2 गिना है तब भी ले लिया अपन ने, 2 आदमी बैठ के वो रोका पे होते। एक बार तो जब काउंट हो गया, एक बार यहाँ पे काउंट कर दिया। बात आई समझ में? तो वही काम इसके अंदर है, 2 बार काउंट हो जाते हैं। और आदमी तो कितने दिखे? 11, लेकिन है कितने? 10। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये रैंकिंग अपनी, तो ये ध्यान रखना है। तो फार्मूला क्या बन गया? कुल दाएं प्लस बाएं माइनस 1। ऊपर नीचे भी लिख सकते हो आप इनकी जगह, ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, सेम चीजें चलेगी। ठीक है, अब दूसरी बात, या आपसे ये पूछ ले, जैसे कहा दिया कि कोई व्यक्ति उसका बाएं से स्थान 10वां है और दाएं से स्थान उसका 5वां है, तो बताइए कुल कितने व्यक्ति है? इस तरह से आएगा क्वेश्चन। दूसरा से पूछ लेगा कि भाई 50 व्यक्तियों के कक्षा में किसी विद्यार्थी का स्थान ऊपर से 12वां है, तो नीचे से उसका स्थान बताइए। तो उसमें आप अपने को कुल मिलेगा, अपने पास कुल होगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है? जब आपके पास कुल है, अगर आपको राइट बताना है, जो टोटल है उसमें से घटा दो लेफ्ट और प्लस 1 कर दो। वही चीजें रिपीट होने वाली बात है। अगर लेफ्ट बताना है, टोटल में से राइट माइनस कर दो प्लस 1। तो समझने की बात क्या दोनों फार्मूले में? तो आप लोग क्या देखोगे, जब जोड़ कर रहे हैं तो एक माइनस, जब जोड़ कर रहे तो एक माइनस है, और जब माइनस कर रहे तो एक, समझ में आई अब? जब कुछ जोड़ करते हैं तो एक माइनस करना है, जब कुछ माइनस करते हैं तो एक प्लस करना। इतनी चीज याद रह जाएगी या नहीं रहोगे? तो ये अपना फार्मूला था, लिख लिए या नहीं लिखा? लिखो जल्दी, क्वेश्चन कैसे आएगा फिर वो बताओ।
लिखूं? ए का स्थान ए का स्थान दाएं तरफ से विश्वा तथा बाएं तरफ से आठवां है, तो कुल कितने लोग हैं? एक स्थान यानी कोई लोग है, उनमें से जो एक स्थान है वो दाएं से 20वां और बाएं से 8वां है, तो कुल कितने हैं? तो अभी लिखवा था कुल अगर आपको बताना है, टोटल अगर पूछ लिया राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, दाएं से कितना 20 प्लस 28 माइनस 1, 28 माइनस 1 कितना आ गया 27। चीजें क्लियर है? आई बात समझ में या नहीं आई? आगे लिखूं? बताओ फिर। ऐसा ही एक 58 विद्यार्थियों की एक 58 विद्यार्थियों की कक्षा में राहुल का स्थान आगे से 27वां है, तो पीछे से उसका स्थान बताइए। एक 58 विद्यार्थी कक्षा में राहुल का स्थान आगे से 27वां, तो पीछे से उसका स्थान बताइए। 32 कितना आया? नहीं आ समझ में? तुझे तो पता ही नहीं चला होगा, तू तो ये सोच रहा सर ऊपर से क्या करना, ऊपर से नीचे से, यानी और 32। देखो क्या है, कुल कितने 58, तो उसका स्थान पीछे से बताना, यानी लेफ्ट राइट से, यानी आगे पीछे से बताना, कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। जब कुल दे रखा कुल कितना 58, इसमें से घटा दो प्लस 1, ये आ गया कितना बच गया 8 में 7 गया 1, 31 प्लस 1 कितना 30। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, तो लेफ्ट राइट का बताया था, आगे पीछे का तो बताया नहीं, ये क्या कर दिया।
तो जब भी आपको कुल दे रखा हो, कुल में से घटाओ जो कुछ भी और एक जोड़ दो बस, क्योंकि हमारा यही फार्मूला था। लेफ्ट राइट मैंने बताया था, लेफ्ट और राइट हो कुछ भी हो, टोटल माइनस राइट प्लस एक, ठीक, कुछ भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हो, ठीक है। जब टोटल दे रखा है उसमें से घटा दो और बाद में एक जोड़ दो बस। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे 31, 32, 33, 34 पजल करने वाले। तो इस चीज का ध्यान रखना। चीजें क्लियर यहां तक? आगे देखो, पता चल रहा है 27 और प्लस एक। इसके बाद ऊपर नीचे सेम ये रहेगा, कैसे? एक मेरिट लिस्ट में राजू का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 15वां है तो लिस्ट में कुल कितने बच्चे हैं? तो क्या आएगा? 23। कुल कितने बच्चे? कुल की बात आ गई, कुल यानी टोटल। टोटल के लिए क्या था? राइट प्लस लेफ्ट माइनस का एक। तो टोटल यानी कुल राइट प्लस लेफ्ट माइनस का एक, यानी ऊपर नीचे राइट लेफ्ट यानी ऊपर नीचे कुछ भी हो, जब टोटल बताना दोनों का जोड़ करके एक हटा दो। कितने? 9 प्लस 15 माइनस एक, 15 और 9 24 माइनस एक कितना आ गया? 23। चीजें क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ या नहीं आई? आगे चले। ऊपर नीचे का पता चल गया, कुल का पता चल गया, दाएं बाएं का पता चल गया। ये बेसिक चीजें सारी, ठीक है। आर्मी अग्निवीर के लिए इतना काफी है, जो आर्मी अग्निवीर वाले होते हैं, और एक्स्ट्रा लेंगे। आगे देखिए, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्या एक्सरसाइज है? क्वेश्चन कर दो। एकत्रित छात्रों की कक्षा में अरुण 17वें स्थान पर, अंत से उसकी स्थिति बताइए। हाँ 18 15 कैसे है? पता तो होगा। अरे कितना आया? 17 17 कह रही है? शाबाश बहुत बढ़िया। ये ऐसे बच्चों की जरूरत है मुझे। 31 छात्रों कक्षा में, छात्र कितने? 31। अरुण 17वें स्थान पे है, अंत में उसकी स्थिति बताइए। तो कुल 31 प्लस 1 या माइनस कर दो, बात बराबर है। 31 माइनस के 17 प्लस का 1 कितना बचेगा? 14 प्लस का 1 कितना? 15। तो यही गलती कर दे और ऑप्शन पहला ही मिलेगा। सोचे इसमें क्या बड़ी बात है, 31 में 17 घटा दे 14, बस इतना क्वेश्चन था। ठीक, फिर कहा मेरे सारे सही है नहीं? पेपर में आके बोले देख तो मेरा ये भी हो गया, मेरा ये भी हो गया, मेरा ये भी हो गया, और जब फाइल निकल जाए बोला ये क्या हो गया है? हाँ बोला ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखी होगी बात ऐसे है। 10वीं 12वीं के पेपर देते हैं ऐसे ही करते, जब तैयारी करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते बोला ये भी हो गया, ये भी हो गया, पेज को पलटते रहेंगे, बोला ये भी हो गया, ये भी हो गया, जब रिजल्ट देखता फाज हो जाए, बोला ये क्या हो गया, बोला ये क्या हो गया। ठीक, तो ये था। इसके बाद इस टाइप के हमने कर लिए। 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करते हैं तो वह बाईं छोर से 7वां हो जाता है। इस तरह से देखो पूर्व स्थिति दाई से क्या थी। थोड़ा लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करते हैं तो अब बाईं छोर से 7वां हो जाता है। तो उसकी पूर्व स्थिति दाएं छोर से क्या थी? कितना? 8 और 10 में से। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे सर इसमें क्या 16 लड़के हैं, 16 में से 7 घटा दिया प्लस 1 जोड़ दिया, 9, 9 प्लस 1 क्या आ गया? 10। देखते हैं क्या चीज। 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करते, विस्थापित का मतलब बदलना, बाईं ओर बदल दिया। ठीक, 16 लड़के थे, हमें नहीं पता कहां पे थे। प्रकाश क्या हो गया? तो अब वह बाईं छोर से 7वां हो जाता है। बाईं ओर से विस्थापित करते कितना? 2। बाएं का मतलब इस तरफ से, पहले यहां पर था भाई, 2 स्थान आगे ले गए 1 2, अब यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया? वो अब बाएं छोर से कितना हो गया? 7वां हो गया। बाएं छोर से कितना? 7वां। इसका मतलब पहले कितना पे था? 5वां पे। पहले कितने पे था? 5वां पे था। तो उसकी पूर्व स्थिति दाएं छोर से क्या थी? 16 में से 5 घटा दिया, कितना बच गया? 11 और माइनस 1 कितना बच गया? आप लोग देखो, स्थान बदलना अब इसकी बार, ये वो माइनस नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो।
पहला काम तो क्या, 16 माइनस 1 स्थान बदलने वाली। देखो मैं समझाता हूं क्या। देखो 16 लड़कों की पंक्ति में वो बाई चांस आ गया, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा है। ठीक, 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के दो स्थान बाईं ओर विस्थापित करते हैं, ये प्रकाश था, दो स्थान कितना बाईं ओर, नहीं बाईं ओर करना, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर। ठीक है, पहले यहां पे था, बाईं ओर इस तरफ आएगा, ये हो गया बाईं ओर। ठीक, ध्यान से देखना हो। अब वह बाएं छोर से सातवां हो गया, बाएं छोर से कितना हो गया, बाएं छोर से कितना, सातवां। पहले कितना पर था वो, नौवां पे, पहले कितने पे था, नौवां पे। बात समझ में आई या नहीं आई। 16 माइनस 9 कितना बच गया, 7 प्लस 1। हाँ, नहीं आई बात समझ में, गलत। देखो ध्यान से समझना, इसका आंसर 8। रटना नहीं है। 16 लड़कों पंक्ति में यदि प्रकाश के दो स्थान बाईं ओर है, दाईं ओर नहीं जा रहा था, पिछली बार दाईं कर दिया था, बाईं ओर विस्थापित करते। मान लिया कोई लड़का ये प्रकाश था भाई, इसके बाईं तरफ दो विस्थापित करने, दो आगे बदल दिया। पहले यहां पर था, दो बाईं तरफ ये है, एक दो यहां पर आ गया। अब यहां पर आने के बाद अब बाएं छोर से सातवां, यानी इस तरफ से कितना हो गया, सातवां। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आई या नहीं आई। विस्थापित करने बाद सातवां पा गया। पहला वो कितने नंबर पर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे था पहले। बात समझ में आए। तो पूर्व ही पूछ रहा, पूर्व दाएं छोर से पूछ रहा है, ये बाएं से नौमा है, दाएं से मैं बताना, कुल हमें दे रखा है, वही फार्मूला, कुल 16 घटा दो कितना, पहले 9 पर था और 1 जोड़ देना है, 16 मतलब 9 गया, 7 प्लस 1 कितना, 8। क्योंकि 10 नहीं, पहली बार ये देख लिया था मैं, दाई तरफ विस्थापित कर दिया था, वो बाई तरफ आएगा। ठीक है, जो वो 1 था वो इस वाला नहीं था, कहीं सोचो आप। और ऐसे मत करना, 16 माइनस 7 प्लस 1, ऑप्शन इस मिलेगा कितना, 9 प्लस 1 कितना, 10। ये हो गया गलत। बात समझ में आई। स्टेटमेंट के साथ चलना है और इनका दाएं बाएं का ध्यान रखना। जैसे दाएं लेते ही 10 में आ गया, बाएं लेते ही 8 में आ गया। दोबारा 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश के दो स्थान बाएं ओर, यानी बाएं पहले यहाँ पे था, इस तरफ आया। चीजें क्लियर है। ये बताओ, 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बताइए। देखो दिमाग का क्वेश्चन है, क्या कैसे करते हो। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ जाओगे। 39 छात्रों कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ स्थिति बताइए। नहीं हुआ। कितना, 15। दिमाग तो लगाता नहीं, तो लगा नहीं दिमाग, कितना आएगा बता फिर। कौन सा भी तरीका नहीं लगा तुम्हें तो।
39 छात्र थे। कितने? 39 छात्र हैं। ये रे, कुल 39 छात्र है। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। 7 स्थान क्या है? मान लीजिए ये अशोक है, अशोक से 7 स्थान आगे है। कौन है? सुरेश। 1 2 3 4 5 6 7, ये सुरेश आ गया। 39 छात्र, हम सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। आगे हो गया। यदि अशोक का स्थान अंश से 17वां है, यदि ये अंश से कितना है? 17वां, तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बताइए। तो अंश से ये कितना हो गया? 17 और 7 24, तो इसमें जोड़ दो 17। 7 स्थान आगे है तो इसमें 7 और जोड़ दो, 17 और 7 कितना? बात समझ में आई या नहीं आई? उन अरे ये 17 नहीं है, ये 17 स्थान है। ये कह दिया 39 छात्र, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। ये अशोक था, इसे 7 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आगे है। ठीक है। अब इसने कह दिया यदि अशोक का स्थान अंश से 17वां है, ये जो है आखिरी से कितना है? 17वां है। बात समझ में आई? 17वां दे रखा है, तो ये सुरेश कितना हो गया अंश से? 17 18 19 20 21 22 23 24, 17 और 7 24। कितना फिर आगे हो गया? ये किसी भी तरफ लिख ले, कोई जरूरी नहीं है। ले 5 से लिख ले, 5 से कितना हो जाएगा? कितना है? 10 होगा। सवाल देख ले एक बार। देखो क्या है, 39 7 तरह पड़े, क्या हो गया? हमें पता चल गया भाई, क्या सुरेश का प्रारंभ स्थित अंश से इसका स्थान कितना हो गया? 24वां, क्योंकि 17वां तो अशोक का है और सुरेश उसे 7 स्थान आगे है, किसी भी तरफ लिख ले। ठीक है। 17 और 7 कितने हो गए? 24, यानी अंश से उसका स्थान कितना? 24। प्रारंभ से बताना है। जब कुल दे रखा हो, क्या करना? घटा करके एक जोड़ना है। क्या कर दिया? या तो एक पहला जोड़ लिया बाद में, 39 में एक जोड़ दिया, कितना? 40। अब ये घटा दिया 24, कितना बच गया? 16। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई, दोबारा देख ले। हाँ, अरे महामूर्ख है, ये तो शतान आया उसका एक साइड से। अच्छा, ये ऐसे तो दे रखा ऑप्शन है, इसलिए तो ऑप्शन दिया है। क्या करेंगे बच्चे? 17 ये 7 ये 24, बस इसमें क्या बात थी? फिर गलत हो गया। है अच्छा, और फिर एक कौन जोड़ा? फिर 16 याद था। इतना चक्कर में पड़ रहा, क्यों पड़ रहा चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्या बता था? 17 और 7 कितना? 24 है। 17 और 7 कितना? 24 है, क्योंकि एक की तरफ जा रहा अपोजिट डायरेक्शन। मान लिया आगे की जगह पीछे जा रहा और एक आगे और एक पीछे, फिर तो माइनस भी करते। ठीक है, लेकिन 7 स्थान आगे जा रहा है अंश से। 17 और 7 कितना हो गया? 24 है। कुल 39 थे, 39 में से 24 घटा दिया 15, और एक जोड़ना भी है, कितना? 16 फार्मूले के अंदर है। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ओके।
कर लोगे इतना? ओके, ये कर लियो। इसके क्वेश्चन करेंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस क्लास के क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।